मित्रों नमस्कार। मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, यूरोप किस तरह से इस्लाम के सामने अपने घुटने टेक रहा है, यूरोप के लोग कैसे जिहादियों की वजह से डरे हुए, सहमे हुए, और कैसे नए साल में यूरोप के कई शहरों में, यूरोप के कई देशों में जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर कैसे ईसाइयों के ऊपर हिंसा की गई, कैसे पुलिस के प्रशासन पर लगातार हिंसा की गई, यहां तक कि 154 साल पुरानी चर्च तक को जलाकर राख कर दिया गया। याद कीजिए, मैंने आपको कहा था और मैंने आपसे बताया था कि इस्लामिक स्टेट ने एक धमकी दी है कि पूरी दुनिया के अंदर जो ईसाई क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, नया साल मनाने जा रहे हैं, तो इनके ऊपर जो मुसलमान हैं वो लोन वुल्फ अटैक करें। और इसके बाद कैसे फ्रांस के अंदर बड़े बड़े जो कार्यक्रम थे क्रिसमस के वो रद्द हो गए, कैसे जर्मनी के अंदर इसका असर पड़ा। तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये कितना भी कर लें, मगर जो जिहादी हैं वो कभी उपद्रव करने से बाज नहीं आएंगे। और बिल्कुल वही हुआ है, बिल्कुल वही हुआ है। पूरे यूरोप को, यानी पूरे यूरोप को जला देने की क्षमता जो है वो जिहादियों ने दिखा दी है साहब। कैसे यूरोप के तमाम जो देश बड़े बड़े, जो अपने आप को महाशक्ति में गिनती करते हैं, वो अपने घुटने टेक रहे हैं जिहादियों के सामने। मैं आपको पूरी तस्वीरें यहां दिखाना चाहता हूं और इसके बाद में यूरोप के इस एक एक शहर की भी आपसे बात करूंगा कि वहां पे ये जो वॉयलेंस हुआ है, जो हिंसा हुई है, ये अगर हुई है तो क्यों हुई है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की चर्चा। तो सबसे पहले तो हम आपको यहां पर यह बताना चाहते हैं कि जहां जहां भी यूरोप के अंदर नए साल के जश्न के दौरान हिंसा हुई है, मैंने सभी शहरों के अंदर उनकी आबादी को चेक किया, उन देशों की, और उससे इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो यूरोप के वो सभी शहर जहां पे जो इस्लामी आबादी थी वो ज्यादा थी, उन सभी शहरों में ही सबसे ज्यादा उत्पात, सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन पर हमले और हिंसा की घटनाएं हुई हैं, लोग मरे हैं। तो एक एक करके मैं आपको सब दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं ये तस्वीरें। देखिए, ये तस्वीरें फ्रांस की हैं, आप देख रहे हैं, ये फ्रांस का वीडियो है। और आपको जान करके हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि किस तरह की शरारतपूर्ण दिमाग चलता है जिहादियों का। मतलब जब पूरी की पूरी दुनिया वो ये कह रही साहब कि हम अंग्रेजी नववर्ष मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो अंग्रेजी नववर्ष की जो सबसे आखिरी दिन होता है, 31 दिसंबर होता है, तो 1 जनवरी की पूर्व संध्या पर जो फ्रांस के मुस्लिम्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक फेस्टिवल मनाते हैं और उसका नाम रखा गया है इन्फिडेल कार बर्निंग फेस्टिवल, यानी काफिरों की कारों को जलाने का उत्सव, जश्न। ये एक बाकायदा त्योहार मनाया जा रहा है। और ये जो शब्द है, ये ऐसा नहीं कि ये शब्द मैंने कोई अपने मन से निकाल दिया है या मैंने अपने मन से आपको बताया, नहीं। ये देखिए, ये एमी मैक हैं, मैं आपको यहां पे इनके ट्वीट दिखा रहा हूं। एमी मैक, जो कि यूरोप के अंदर जिस तरह से इस्लामीकरण बढ़ रहा है उसके खिलाफ लगातार अपना वो कैंपेन कर रही है। उन्होंने पूरी पूरी एक यहां पर देखिए एक पूरी लिस्ट बताई है कि आखिर हुआ क्या है भैया, फ्रांस झेल क्या रहा है नए साल पे। इसको जरा देखिए, यहां पे इन्होंने क्लियर क्लियर एकदम लिखा है कि जो शब्द इस्तेमाल किया है, लिखा है कि द एनुअल इन्फिडेल कार बर्निंग फेस्टिवल। समझ रहे हैं इन्फिडेल माने क्या होता है? इन्फिडेल माने होता है विधर्मी, काफिर। ये एक इस्लामी भाषा का शब्द है और मतलब क्या है, शब्द तो अंग्रेजी का है, लेकिन जो कुरान शरीफ का अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन जब किया जाता है तो जहां जहां भी कुरान में काफिर शब्द का इस्तेमाल है उसकी जगह पर वहां पर फिर उसको वो कहते हैं साहब कि इन्फिडेल कर देते हैं अंग्रेजी में। तो मैं यहां पे जरा आपको कुछ आंकड़े बता दूं जो कि एमी मैक ने आंकड़े रखे हैं, वही मैं आपको यहां बता रहा हूं। और वो आंकड़े क्या हैं मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखिए, पिछले साल फ्रांस के अंदर साल 2025 में, मतलब पिछले साल यानी कि 2025 में फ्रांस के अंदर 1173 कारें जलाई गई थी। और ये सब करने वाले जो शरणार्थी मुस्लिम्स थे वो 505 गिरफ्तार हुए थे और 403 हिरासत में लिए गए थे। और साल 2024 में ये जो इन्फिडेल कार बर्निंग फेस्टिवल है जो जिहादी मनाते हैं,
इसमें उन्होंने 984 कारें जलाई थी, यानी कि कुछ कम जलाई थी इस साल की 25 के मुकाबले, और तब 420 लोग अरेस्ट हुए थे और 310 लोग जो है हिरासत में लिए गए थे। यानी जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अब ये सब दावे सोशल मीडिया पर हैं जो फ्रांस के या यूरोप के जो एक्टिविस्ट हैं वो लगातार कर रहे हैं। तो अभी इन पर सब पे और हम बातें करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि आखिर यूरोप के अंदर क्या चल रहा है। जरा देखिए, ये यूरोप के अंदर ये एक बाहर की दुनिया से चलने वाला एक ट्विटर हैंडल है जिसका नाम है इस्लाम इन्वेंशन, और इसमें दिखाया जा रहा है, साफ लिख रहे हैं साहब, की जो मल्टीकल्चरिज्म है वो किस तरह से नीदरलैंड को खत्म कर रहा है। वो कह रहे हैं ये किसी मूवी का सीन नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि बाकायदा ये जो आतिशबाजी हुई थी, ये क्या बता रहे हैं कि दरअसल नीदरलैंड में एक पूरे, बल्कि पूरे यूरोप में जो भी शरणार्थियों ने हमले किए हैं, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई। स्ट्रेटजी ये बनाई कि जो जिस चीज से आतिशबाजी करते हैं ना, वही चीज सीधे आतिशबाजी, मतलब जो आग है आतिशबाजी की, वो सीधे उन्होंने या तो पुलिस पर फायर कर दिया, या तो फिर उसको सीधे सीधे जो है उसको उन जगहों पर फायर कर दिया जहां से कि वहां पे एक आगजनी हो और वहां पे लोग मरें। और ये पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस पर आतिशबाजी फायर की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, और ये तस्वीरें सारी नीदरलैंड की हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त। और यहां पे नॉर्थ अफ्रीका के एक इन्वेडर ने, ये कह रहे हैं साहब कि एक कार को कैसे जलाया। देखिए, एक आतिशबाजी मारी कार पर, और कार जो है वो सीधे सीधे जो है जलने लगी कार। देखिए, ये देखिए। तो ये टॉमी रॉबिन्सन ने, जो कि वहां के एक ब्रिटिश के एक्टिविस्ट हैं, वो जो एंटी मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने डाली हैं। तो भैया देख लो पूरे यूरोप का हाल क्या है। और ये जो आप दिख रहे हैं वीडियो, ये नया वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो बर्लिन का है। जर्मनी के बर्लिन शहर में बिल्कुल सेम वही चीज, फायरवर्क, यानी कि जो आतिशबाजी होती है, वो आतिशबाजी पता नहीं कौन सी इन्होंने ऐसी आतिशबाजी गन बनाई है कि जो सीधे जाकर के रॉकेट की तरह वार करती है, और वो बिल्कुल कारों को जलाते हैं। देखिए यहां किस तरह से कारों को जला रहे हैं। ये बर्लिन की तस्वीरें हैं, ये भी टॉमी रॉबिन्सन ने पोस्ट की हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि इन सबको यहां से हटाया जाए, इन सबको डिपोर्ट किया जाए। तो बिल्कुल कह रहे हैं कि कार बर्निंग फेस्टिवल जिहादी मना रहे हैं, कारों को जला रहे हैं। इनफिडल कार बर्निंग फेस्टिवल जो है वो पूरी यूरोप के अंदर मनाया जा रहा है। अब यहां पर देखिए नीदरलैंड में, फिर वही दिखा रहा हूं, डच पुलिस वहां पर जो थी उसके ऊपर किस तरह के हमले किए गए लिखा है, और ये वहां का एक न्यूज चैनल है वो दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ा समाचार, सबसे बड़ा, जिसको लेकर के बहुत सेटबैक लगा है यूरोप के लोगों को, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में ये एक चर्च है, और इस चर्च को जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। भाई साहब, वो चर्च को आग के हवाले कर दिया गया, और ये चर्च के पास आतिशबाजी ये लोग कर रहे थे। इन्होंने कब अचानक से जाकर के और चर्च पर सीधा हमला कर, ये वही चर्च में आपको दिखा रहा हूं। एम्स्टर्डम में 150 साल पुराना चर्च, 150 साल पुराना चर्च, उसको बिल्कुल जला करके राख कर दिया। यहां पे बाकायदा इसको पर्यटक देखने आया करते थे, और ये 19वीं शताब्दी का एक बहुत ही ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट था। लेकिन यहां पर भी फायर वर्क करके, यानी यहां पर भी आतिशबाजी करके पूरा इसको जला दिया गया। और यही बात मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से आतिशबाजी का इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल ठीक उसी तरह से आतिशबाजी का इस्तेमाल स्विट्जरलैंड के अंदर भी किया गया था एक बार में, और वहां पर भी बड़े पैमाने पर आगजनी हुई है। तो कैसे एक आतिशबाजी को भी बम के रूप में तब्दील कर दिया। ये सब लून वुल्फ अटैक हो रहा है, ये सब के सब आतंकवादी हैं। लेकिन यूरोप में इनको क्या किया जा रहा है, इनको हिरासत में ले रहे हैं, इनको गिरफ्तार करके इनको डिपोर्ट करना चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ यहां पे अभी हमको होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये भी आप तस्वीर देखिए, वही वोंडेल चर्च एम्स्टर्डम का, जो किस तरह से दिखता था और आज वो किस तरह से जल रहा है। तो यूरोप में एक पूरी हम तबाही देख रहे हैं। तो यूरोप के वो सभी देश जहां पर की मुस्लिम पॉपुलेशन 9-10%, 12% हो चुकी है, वहां पे तमाम शहरों में ये स्थिति देखने को मिली है, जो मैंने आपको सारे वीडियोस अभी दिखाए। अब आप जरा देखिए कि नीदरलैंड में एम्स्टर्डम और रोटरडैम, जहां पर की सबसे ज्यादा वॉयलेंस हुआ है, और यहां पर अगर देखें मित्रों, तो यहां पर ये एम्स्टर्डम और रोटरडैम, ये नीदरलैंड के वो शहर हैं, 2 शहर हैं जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है। और जर्मनी में कहां कहां हुआ है,
बर्लिन, हैम्बर्ग, लीपजिंग, फ्रैंकफर्ट, इन 4 शहरों में इस तरह की हरकतें हुई हैं जहां पे 390 लोगों को अरेस्ट किया गया है जर्मन की पुलिस के द्वारा। और यहां पर भी ये सारे भी इलाके जो है जहां हुआ, ये सब मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पे हमले हुए हैं। बेल्जियम के अंदर एंटवर्प और ब्रुसेल्स, इन 2 जगहों पर वायलेंस हुआ, हिंसा हुई है। और ये यहां पर भी जो ये ब्रुसेल्स और एंटवर्प हैं, यहां पे बड़ी संख्या में अब मुस्लिम्स रहते हैं। खासकर ब्रुसेल्स में 25% तक मुस्लिम पॉपुलेशन बताई जाती है। और पूरे बेल्जियम की 40% पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स की है वो एंटवर्प और ब्रुसेल्स में रहती है। और यहां पर जो है सबसे ज्यादा दंगा फसाद हुआ है। अब अगर आप उसको वैसे देख लें कि जो टॉप, अगर यूरोप के हम देश देखें तो सब जो टॉप 3-4 जो मुस्लिम कंट्रीज जहां पे की ज्यादा मुस्लिम आबादी है, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी फ्रांस के अंदर है जहां पर कि लगभग 9 लाख मुसलमान रहते हैं। और वहां पे 8% लगभग, वहां पे लगभग लगभग फ्रांस में 70 लाख मुसलमान रहते हैं जहां पे 9% आबादी है मुसलमानों की। और वहां पर जो है 1173 कारें जला दी गई। ठीक है, ठीक यही जर्मनी में हुआ। जर्मनी में भी 60 लाख आबादी, 7% की वहां पे आबादी है, 60 लाख लोग मुसलमान रहते हैं, वहां पर भी यही स्थिति हुई। तो पूरी दुनिया के अंदर जहां पर भी इनकी आबादी थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वहां पर ये अपने जिहाद के कार्यक्रम को शुरू करके और पूरी तरह से जो गैर मोमिनों के यानी काफिरों के इलाके हैं, वहां पे उनके मन में दहशत भरने के लिए, उनके मन में आतंक भरने के लिए। अब आप देखिए इस साल क्या हुआ था कि आप देखिए 2025 में क्रिसमस मनाने के लिए इतना डर गए कि ईसाई कहा घर में हम क्रिसमस मनाएंगे। फ्रांस वगैरह में बड़े बड़े कार्यक्रम रद्द हो गए। तो ये दहशत से तो हुआ ना, ये आतंक से, दहशत से तो किया गया। और अब इस तरह से किया गया है कि नया साल जो होगा अगले साल ना, तो अगले साल नए साल पर भी ये सारे देश जो घुटने टेक चुके हैं जिहाद के सामने, कहेंगे कि भैया ईसाइयों से कि तुम घर के अंदर रहो, ठीक है, घर में पटाखे वटाखे फोड़ लो, घर में ही मना लो जश्न, कमरे बंद होके, और बाहर निकलने की कतई जरूरत नहीं है। तो ये सब हो रहा है भैया यूरोप के अंदर। अब हम तो इसमें क्या कह सकते हैं, यूरोप ने जो बोया है वो काटेगा। एंजेला मर्केल ने पूरे यूरोप को बर्बाद कर दिया। और धीरे धीरे अब इस चीज़ को लेके, वहाँ कोई बजरंग दल नहीं है, वहाँ कोई आरएसएस नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा एक एंटी इस्लामिस्ट वहाँ मूवमेंट यूरोप में शुरू हुआ है। जगह जगह पे सरकारें बदल गई हैं, वामपंथी और उदारवादी सरकारें लगातार खत्म हो रही हैं, और दक्षिण पंथ वहाँ पे हावी हो रहा है, ईसाईवाद, राष्ट्रवाद वहाँ पे हावी हो रहा है। तो ये, और खासकर गैर मुस्लिमवाद वहाँ पे हावी हो रहा है। तो भैया ये सब जो बड़े खुश हो रहे हैं मुसलमान की, अरे हमने तो ये कर लिया, हमने यूरोप पे भी कब्जा कर लेंगे, वो भूले नहीं भैया, ये हिटलर जो है ना, ये कितने खतरनाक थे। खोपड़ी को काट करके खोपड़ी की पेपर वेट बनाते थे वो लोग। तो ये अभी जब आएंगे ना वहां पे सत्ता में लौट करके, और जब करेंगे अभियान शुरू, तो हालत खराब हो जाएगी भैया। इसलिए सुधार, सही से रहने की जरूरत है, नहीं तो वायलेंस बढ़ेगा फिर। नमस्कार।